तो बच्चे आ गए हैं, उन्हें बुलाते हैं, गेट खोलते हैं। कतई आ जाओ। आज ये काफ़ी दिनों बाद स्कूल गया था और वो भी जैसे तैसे गया, वो हमें पता है कैसे कैसे गया है। तो चलो बच्चे आ गए हैं, इनको खाना वाना बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अंदर मेरा वीडियो चल रहा है तो उसकी वॉइस आ रही होगी, थोड़ी बहुत आ रही होगी। मंच प्राची, और ये आप जानते हो इसको, मस्ती खोर। चलो ये वीडियो ही चल रहा, पूरे दिन वीडियो चल रहा, पूरे दिन वीडियो चल रहा। मेरे वीडियो में क्यों आ जाएगा? तो एक्सीलेटर में आपका नाम इनकी क्या? हरकतें देखो इनकी, देखो देखो हरकतें देखा मत देखो। पूरे दिन इस लड़की के हाथ में फोन रहता है, पूरे दिन। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कहाँ है प्रूफ? कहीं नहीं है। ये था मम्मी के हाथ में। बच्चे हमेशा से घर की धड़कन होते हैं, परिवार की जान होते हैं। उनसे नए नए रिश्ते बनते हैं, मजबूती आती है रिश्तों के अंदर। अगर वही हम लोगों को, चाहे बच्चे छोटे हों या फिर बड़े हों, जब उनकी शादी हो जाए या फिर वो अपने करियर के लिए बाहर जाएं कि हमें अपना करियर बनाना है, तो जब बच्चे बाहर जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा तो तकलीफ़ होती है ना, वो एक माँ को होती है, ना कि किसी और को। हालांकि कभी कभी पूरी जो फैमिली है वो एक बार को याद कर लेगी, कभी कभी जब उन्हें कभी याद आएगी तो, वरना एक माँ ना हमेशा से खाते पीते उठते बैठते हमेशा उसको उसके बच्चे की याद आती है। बताइए अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। ऐसे ही पूजा और प्रिंस के बीच में जो आंटी ने बताया, क्योंकि पूजा बोल रही है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, और फिर अभी वैसे तो पूजा अभी नहीं जाएगी क्योंकि अभी एक फेस्टिवल आ रहा है, आप सबको पता है, जो बहन भाई का, हर बहन को उस फेस्टिवल का इंतज़ार रहता है। और सालों साल, मतलब पूरा एक साल उस दिन के लिए निकालते हैं कि वो दिन आएगा। वो दिन की जो अहमियत है ना, वो बहुत ही, मेरे पास, तो मैं कहती हूँ उसके लिए मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उस दिन की अहमियत बताने के लिए। क्योंकि मेरी बेटी भी खुद, मैं खुद भी एक बहन हूँ, मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसी होती है। हर एक बहन उस दिन का इंतज़ार करती है कि वो दिन आएगा। उसको ये नहीं होता है कि मुझे कोई गिफ्ट मिले या फिर ये हो, नहीं, उसको सिर्फ इससे रहता है कि ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि नहीं जाने वाली है पूजा ससुराल, और अगर जाती भी है तो भाई देखते हैं, अगर जा रही है तो अपने ससुराल ही जा रही है, और तो कहीं जा नहीं रही है, तो अच्छी बात है अगर जाती है तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों जो ऊट पटांग बोल रहे थे उनको एक जवाब मिल जाएगा करारा सा, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि पूजा को मंत्रा का नाम दे रखा था जब से घर में है, तो उसी की वजह से सारे रिश्ते टूट रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, जब ये चीज़ें निकल के आई हैं ना, तो उसे पता चल रहा होगा उन लोगों को जो लोग ये बात बोलते थे, रखते थे ये बात कि मतलब पूजा की वजह से ही सब हो रहा है, पता चला ना कि वो गलतफहमियां कहाँ से आ रही थी। तो अब टाइम हो गया था शाम का, तो मैंने बनाई अपने लिए चाय, और अब चाय एंजॉय करते हैं, पीते हैं, आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। चलो कुछ बात करते हैं आपसे। तो यहाँ पर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बन के हो गई है रेडी, जो कि मैंने बना ली है, और काफ़ी दिनों बाद आज मैं चाय पीने जा रही हूँ, तो बहुत अच्छी बनी है। यहाँ पर मेरे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मम्मी चलो, इनको बहुत मन था घूमने का, क्योंकि मैंने इनसे कहा था तो मैं घुमाने ले जाऊँगी, और मैं नहीं जा पाई मेरी ही किसी परेशानी की वजह से। तो ये ज़्यादातर व्लॉग देखते हैं गमू जी का, तो गमू जी ने ट्रैवलिंग का व्लॉग डाला था, तो उन्होंने वो चीज़ें देखी कि मम्मी देखो वो भी तो जाते हैं, आप हमें नहीं लेके जाते हो, तो ये सब चीज़ें। मैंने कहा देखो इतना लंबा ट्रैवल तो मेरे बस की है नहीं, पर जितना हो सकता है उतना मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर अभी मुझे बहुत ज़ोरों से चढ़ने वाला है गुस्सा, देखिए मुझे मैं मुंह सुझा दूंगी, जाके बोतलें भर दे।
कब की लेटी हुई? तो लेटने से पेट नहीं भर रहा, 3 बजे की लेटी है। पढ़ने की कह रहा हूँ मम्मी। हाँ तो ये बोतलें भर दे। रहने दे, पता चल रहा है कितनी पढ़ंतू है तू। शक्ल देख। जब काम की कहो तो पढ़ाई याद आती है, वैसे तेरे को पढ़ाई याद नहीं आती है ना। और तेरे चक्कर में चाय ठंडी हो रही है, जाके बोतलें भर दे। हाँ मेरे सामने बोतल रखी रहेंगी, मुझे गुस्सा आता रहेगा इन्हें देख देख के। उठा इन्हें भर के आ जा। भर दियो ना, बहुत बुरी तरह मारूंगी मैं। कितने बेशरम हो रखे हैं, देखो ये कितना ये लाड करने का नतीजा है। इनको बिल्कुल लाड नहीं करना चाहिए। यही से देखो, ये हमेशा इसको चिल्लाता रहता है। हर्ष यहाँ पहले चाय पी लेती फिर मिलती हूँ आपसे। पता है मेरा बेटा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है कि इसको मंदिर जाना है और कह रहा है आप चलो। मैंने कहा तू चला जा अपने आप। कह रहे नहीं आप चलोगे तब। तो मैंने कहा 2 चिट लिखो, और इसमें कुछ साफ नहीं कर रखा। मैंने इसको बोला 2 चिट लिख, एक में जाना है एक में नहीं जाना है। अगर जाने वाली आ गई तब तो मैं चलूँगी, अगर नहीं आई तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा सीरियसली मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का। मन नहीं है जाने का, क्योंकि कल सोच रहे हैं जाने के लिए, तो फिर कल ही जाते, पर ये जिद पे अड़ गया है। वो देखो लिख ली पर्ची, दिखा। नहीं तो बताओ। वहाँ से कैसे बताऊँ? बताओ, ऐसे हाथ ऐसे चूज करने हैं। मम्मी गलत बात है, पर्ची उठानी है, पर्ची उठानी है। हाथ है चूज करो, दोनों में कुछ भी ना हो किसमें। ये मना कर रही है कि नहीं जाना, पर्ची उठानी है। ये मना कर रही है नहीं जाना, और वो चलो, कह रहा है जाना है। पर्ची उठानी है। हाँ तो दिखा रहा है ना। वो तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो ऐसे दोनों उसमें होंगे, ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा। रख दे, हाँ रख दे, बस स्टार्ट। चूज नहीं जाना। इन दोनों में से चूज करना है कौन सा जाना है कौन सा नहीं जाना है। अब मैं ये सोच रही हूँ कौन सा जाने का है कौन सा नहीं जाने का है। तो चलो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। क्या है? चल मम्मी ने चूज कर ली। कहाँ पर्ची कहाँ गई हो? दो पड़ी, पता नहीं कहाँ पड़ी। पर्ची जी वासी गिर गई। इसमें तो होगा, भाई तो होगा। इसमें तो हाँ इसमें होगा। एक यहाँ है। रख। लड़का मैं तो खोल दो पर्ची खोल। ना 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 भाई तू ना नहीं जाना। जाना है। मेरे पास नहीं जाने की है। नहीं जाना मेरे पास है। जाना पर्ची। जाना ही नहीं है। देखो ये मेरी पास पर्ची। ये पर्ची नहीं है कोई। ये बोल रही है नहीं जाना, ये बोल रहा मम्मी है आपको जाना। जाना है मम्मी पर्ची। नहीं जाना आपको। हम पर्ची में जाना है। मम्मी नहीं जाना, चलो। नहीं जाते। आपको क्या लगता है कि मैं अपने बच्चों पे गुस्सा करती होंगी? मैं सिर्फ बोलती हूँ कि मुझे बहुत ज़ोरों से गुस्सा आ जाएगा, बहुत ज़ोरों से गुस्सा आ जाएगा, पर आपने देखा ना थोड़ी देर में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी मम्मी हमसे 1 सेकंड से ज़्यादा गुस्सा नहीं हो सकती है, और जब आता है तो हाई लेवल पे आता है, वो किसी से कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पे मेरी जो दिन भर की दिनचर्या है आज काफ़ी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब मैं जा रही हूँ छत पे थोड़ी देर, और शाम में दिया बाती मैंने लगा दी थी तुलसी में। तो यहाँ ना इस घर में तुलसी इतना नहीं हो रही है, मैंने देखा है जितना तुलसी का पौधा लगाती हूँ ना उतना ज़्यादा वो हो जाता है। नहीं तो मैं वहाँ हमारे घर में पहले मैं इतना तुलसी, मेरी इतनी तुलसी होती थी बहुत ज़्यादा, और मेरे पैरों में लग गया है कांच, पता नहीं कैसे मेरी चप्पल के अंदर कांच आ गया और वो लग गया। और अब मैं धोऊंगी पहले अपने हाथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं साफ़ सफाई को लेके चलती हूँ। मुझे बहुत इरिटेटेड होती हूँ अगर मेरे हाथ गंदे हैं या फिर मेरे पैर में मिट्टी लग गई तो बहुत अजीब सा होता है। थोड़ी देर यहाँ पर खड़े होते हैं, यहाँ का नज़ारा देखते हैं, और उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। काफ़ी सारा काम है वो करेंगे, रात के डिनर की तैयारी करेंगे। तो अभी मैं ऊपर आई ना तो मैंने ना साबूदाने को भिगो के आ गई, क्योंकि उसमें 4-5 घंटे चाहिए होते हैं भीगने के लिए। तो ये कह रही थी मम्मी कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा उसको टाइम लगेगा। और यहाँ पे कुछ बात कर रही थी आपसे, तो नीचे चल रहे थे भजन, जो कि हनुमान चालीसा चल रही थी। तो अगर मैं उसमें अपनी जो वॉइस डालती ना तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता, तो फिर इस वजह से फिर मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि यहाँ अजान भी लग रही थी और नीचे हनुमान चालीसा भी चल रही थी घर में। तो उस वजह से फिर मैं आप सामने से आप लोगों से कुछ बात करने वाली थी, पर मेरी वॉइस ही नहीं आ रही, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। कोशिश तो करती हूँ पर नहीं हो पाता, फिर एंड में मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ता है। तो फाइनली अब नीचे जाते हैं। 4-5 घंटे बाद मैंने अपने वो बनाना स्टार्ट कर दिया था साबूदाने की खिचड़ी, बट इसमें कड़ी पत्ता होता ना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। कड़ी पत्ते से बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है और उसे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें कड़ी पत्ता मैंने नहीं डाला था, प्याज लहसुन और टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किए थे।
सिंपल सा मैंने इसको बनाया था और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। टाइम हो गया है आपको बाय बाय कहने का। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे।